तुम्हाला काय नाही त्याच्यामध्ये तेव्हा नाही आहे. यीशु तेरा प्रेम के समान है, आकाश के तारे पर्वत समुद्र सबसे महान है। आकाश के तारे पर्वत समुद्र सबसे महान है। यीशु तेरा प्रेम अगम्य आनंद से जो है भरपूर है,
यीशु तेरा प्रेम कैसा महान है। आकाश के तारे पर्वत समुद्र सबसे महान है। आकाश के तारे पर्वत समुद्र सबसे महान है। यीशु तेरा यहोवा चरवाहा मेरा, ये गाना है। यहोवा चरवाहा मेरा। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटे मुझे नहीं है। आरे चराया मुझे, से चलाता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घाटी मुझे
यहोवा से बाबा मेरा कोई कटे मुझे नहीं है हरि चराया मुझे शेष चलाता है यहोवा से कोई कटे मुझे नहीं है हरि चराया मुझे शेष चलाता है खुशी खुशी मुझको मिले ये गाना है खुशी खुशी मुझको मिली मेरा जीवन बदल गया खुशी खुशी मुझको मिली मेरा जीवन दिल में यीशु आया मेरे दिल में यीशु आया जीवन का राजा हुआ जीवन का राजा हुआ खुशी खुशी मुझको मिली मेरा खुशी खुशी मुझको मिली आजमा कर मैं देखा मसीह कितना कितना प्यारा है वो आजमा कर मैं देखा मसीह कितना कितना प्यारा वो दुनिया मुझे जो देना सका यीशु से मैं पा सका दुनिया मुझे जो देना सका यीशु से मैं पा सका खुशी खुशी मुझको मिली मेरा जीवन बदल गया खुशी खुशी मुझको मिली मेरा लहरों के समान मेरी खुशी लहरों के समान मेरी खुशी
जीवन बदल गया। एक 21वां भजन संहिता, सब लोग खड़े हो जाएंगे। ग्यारह वचन है, मैं एक वचन और आप लोग एक वचन पढ़ेंगे। 21वां भजन संहिता, हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का हाँ यहोवा ही का गुणगान करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो। सब लोग पढ़ना है, बच्चों को पढ़ना है, बड़े को। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है, तथापि ईश्वर घर जाता है। यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रतापमय है। यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है। यहोवा लबनोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। के समान के समान चलता है। यहोवा की वाणी आग के लपटों को चीरती है। यहोवा की वाणी वन को उड़ा देती है। यहोवा यहोवा की वाणी से अरनियों का घर उपत हो जाता है और अरण्य में पतझड़ होता है और उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता रहता है। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा। यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। ठीक है बेटी है। परमेश्वर को आराधना करने से पहले हम थोड़ा परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे, फिर हम एक के बाद एक आराधना करेंगे। आज प्रभु का दिन है, प्रभु को आराधना करने का दिन है। प्रभु ने हमको इसलिए ये दिन दिया है कि प्रभु को आराधना करने के लिए, और इसलिए हमको रचाया है कि परमेश्वर को आराधना स्तुति गीत गाने के लिए, प्रभु के सम्मुख में रहने के लिए। इसलिए प्रभु ने हमको बनाया अपने स्वरूप में कि परमेश्वर का सृष्टि को देखभाल करना है और साथों साथ में परमेश्वर को भी समय देना है। क्या देना है? हाँ, समय देकर तैयार होके और प्रभु के पास में आना है और प्रभु को हम व्यक्तिगत रूप से आराधना करना है। तो यहाँ पर हम पहले वचन में देखते हैं तो ये परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का हाँ यहोवा ही का गुणानुवाद करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो। घोषणा करो, प्रशंसा करो, प्रभु के कार्यों को
परमेश्वर ने किए हुए काम को सब कुछ मनन करते हुए परमेश्वर को क्या करने के लिए पुनर्वाद करो, भजन भी गाओ और प्रभु को सराहो। प्रभु ने किए हुए बहुत सारे काम हैं, उस सब काम को भी याद करते हुए भी आश्चर्य करो। और एक जगह में देखते कि परमेश्वर के आश्चर्य कार्य को भी वर्णन करो करके हम देखते हैं। प्रभु ने महान महान कार्य किया, अद्भुत कार्य, अद्भुत रीति से सृष्टि को रचा है। एक वचन पढ़ेंगे हम अय्यूब में से, अय्यूब 26वां अध्याय 7 वचन पढ़े। 26वां अध्याय 7वां वचन। अय्यूब 26वां अध्याय 7वां वचन। वहाँ उत्तर दिशा को निराधार फैलाया रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाया। कितना अद्भुत कार्य है। पृथ्वी को कैसा कैसा रखा बोल रहे हैं, तेलुगु में शून्य के ऊपर लटकाया है, अरे कुछ नहीं, शून्य है, कुछ भी नहीं, वहां पे कुछ भी, अरे फाउंडेशन नहीं है। अभी हम जहाँ पर रहते हैं ये पृथ्वी है, ये घर के लिए अपन फाउंडेशन बना है, लेकिन ये सारे पृथ्वी है, पहाड़ है, बड़े बड़े पहाड़ है, पूरा जितना भी देश मकान बैठे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बैठे हैं, पहाड़ बैठ के है, ये सब पृथ्वी के, अरे जमीन के ऊपर है। पूरा संसार को, ये पृथ्वी को कैसा रखा के रखा बोल रहे, शून्य। अरे शून्य को, अरे कुछ भी नहीं वैसा लटका के रखा है। हाँ, कैसा कैसा रखा, पहले ये सब हमारे लिए लिख के रखा है। बाद में साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारे साइंटिस्ट, संसार के जितने भी साइंटिस्ट है, अभी सोनू वांगचुक अनुशासन में बैठे, वो करता अभी कहाँ पर है, हॉस्पिटल में वो करता है। अरे ऐसे साइंटिस्ट लोग क्या किए हैं, पूरा स्रोत खोजे हैं, ये पृथ्वी ऐसा कैसा है, किसके ऊपर है, पत्थर है क्या नीचे में, क्या है इसके इतना बड़ा वजन वाला पृथ्वी। बहुत खोज के बाद में खबर है, कब लोगों ने देखे, पूरा ये सब छांटने के बाद, देखने के बाद, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग देखने के बाद ये पृथ्वी कैसे है, शून्य के ऊपर है। कैसा है, शून्य के ऊपर है, कुछ भी नहीं है, फाउंडेशन नहीं है। कुछ पहले साइंटिस्ट लोग क्या देखे, एक पेड़ का ऐसे लट्टा है, लट्टा के ऊपर है करके, और कोई बोले, कुछ लोगों ने बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा सांप है, सांप को 12 सिर है, कितना, हाँ वो सिर के ऊपर है, कितने दिन वो बुजुर्ग नहीं होता है, सांप होता कि नहीं होता, बुढ़ा होता कि नहीं होता, कितने दिन तक उसके ऊपर इतना बड़ा वजन वाला रहेगा। बहुत सारे सांप है, मर जा रहे, बराबर है, हाँ मर जा रहे सांप के। कुछ साइंटिस्ट लोग ऐसे जो मर में आया वो ऐसा होगा करके ऐसा बोल दिया, लेकिन कब है 1400
1475 यीशु मसीह संसार में आने के बाद क्रिस्त शकम शताब्दी में 1475 शताब्दी में यीशु मसीह संसार में आके पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, यही सब बोलते हैं ना। 1475 के जो यीशु मसीह संसार में आने के बाद तब साइंटिस्ट लोगों ने पूरा खोज के देखा तो नहीं, पृथ्वी है ना कैसा है, शून्य के ऊपर है करके बताया। ये बात तो यीशु मसीह संसार में आने से पहले साइंटिस्ट का बताया, यीशु मसीह आने के बाद 1475 में बताया है। लेकिन यीशु मसीह संसार में आने से पहले 1500 साल पहले यीशु मसीह संसार में जब नहीं आया, यीशु मसीह संसार में नहीं आया था, बाइबल में पहले युग की ग्रंथ में लिख कर रखा है। क्या बोल के रखा है? पृथ्वी है ना शून्य के ऊपर लटका के है, ठगा के है, क्या बोल के ऐसे अरे बाप रे, बिना फाउंडेशन, बिना नींव के ऊपर इतना बड़ा वचन वाला पूरा संसार उसके ऊपर ऐसे जीरो के, कितना अद्भुत कार्य है, बराबर है कि नहीं है? इसीलिए बाइबल इतना बड़ा कार्य को क्या कौन सा इंसान करेगा, कौन कर सकता है? परमेश्वर ही अकेला इतना बड़ा कार्य को कर सकता है। इसलिए इंसान को भी अद्भुत रीति से बनाया, चल रहा है इंसान, बराबर कि नहीं? दो आंख रखे, पैर रखा है, पक्षी को बनाया, सब कुछ पक्षी आकाश में उड़ जाता है, ऐसा ही अद्भुत रीति हर एक वस्तु, हर एक जीव जंतु, हर एक प्राणी को भी अद्भुत रीति से परमेश्वर क्या किया है? निर्मित किया, उत्पन्न किया, रचा है। इसलिए हम क्या करना है? इंसान, सभी इंसान को इतना बड़ा महान कार्य किया तो परमेश्वर का उस कार्य के लिए परमेश्वर को क्या करना है? परमेश्वर को सराहना है, गुणानुवाद करना है, धन्यवाद भी देना है। कितना महान कार्य है, बराबर है। और एक अपन देखने से नक्षत्र के बारे में देखते हैं। पहला कोरिन्थी 15वां अध्याय, पहला कोरिन्थी 15वां अध्याय, पहला कोरिन्थी 15वां अध्याय 41 वचन। सब मिलकर पढ़ेंगे। सूर्य का तेज सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारागण का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे का तेज में अंतर है। साइंटिस्ट लोग कब बताए ने? यीशु मसीह संसार में आके, यीशु मसीह संसार में आने के बाद नया साल होगा, तब से ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल चालू हो गया। अभी कौन सा साल चालू है? 2026, बराबर है ना? तो यीशु मसीह संसार में 21वां साल जब चालू हो गया, उस समय में साइंटिस्ट लोगों ने खोजे, क्या खोजा है? इतना बड़ा बड़ा तारा है, नक्षत्र है, उसका भी क्या है? अलग अलग तेज है, अलग अलग उसका तेज है। पहले क्या बोलते थे? एक ही है, ऐसा ऐसा, अनेक सब सरका से है करके बोलते थे। लेकिन तारा का भी अलग अलग क्या है? तेज है करके साइंटिस्ट लोग देखा है। कब? 21वां यीशु मसीह संसार में 21वां जो ईस्वी सन के
जो 21वीं शताब्दी की समय में साइंटिस्ट लोगों ने खोज के नए नए अलग अलग तारा का जो है अलग अलग तेज रहता है, बड़ा तारा का अलग रहता है, बड़ा नक्षत्र का अलग रहता है, छोटा नक्षत्र का अलग रहता है करके इन लोग अभी बताया। यीशु मसीह संसार में आने के बाद 21 साल हो गया, यीशु मसीह मर के जिंदा हो गए 21 साल होने के बाद तब ये लोग हाँ ऐसा ऐसा है करके पहले किसी को भी मालूम नहीं था, लेकिन बाइबल में पहले ही लिख कर रखा है। क्या बोल के रखा है? 41वां पहला कोरिन्थी 15 अध्याय 41वां वचन में सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारे का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे का तेज अलग अलग अंतर है। और देखो 40वां वचन देखिए, 40वां वचन में स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का अलग है। इंसान के लिए भी ये इस संसार का शरीर अभी जो है, ये शरीर इस संसार का देह अलग है, और स्वर्ग में भी महिमा में शरीर वो तेज अलग रहता है। अभी ये तेज ये शरीर का ये मिट्टी का शरीर है, इसका ये शरीर का तेज अलग है, ये आंखों का तेज अलग है, इधर का ज्ञान अलग है, ये शरीर का तेज अलग है। लेकिन स्वर्ग में क्या है? अलग शरीर आता है, महिमामय शरीर है। कौन सा शरीर है? महिमामय शरीर है। उसका वो ये शरीर का महिमामय शरीर का तेज भी अलग रहता है। अरे कितना अद्भुत प्रभु अलग अलग कितना अद्भुत रीति से अलग अलग बनाया है परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर का क्या करने के लिए बता रहे यहाँ पे गुरुवाद करो। और एक वचन पढ़ेंगे, अय्यूब 28वां अध्याय 25 वचन। अय्यूब 28वां अध्याय 25वां वचन। अट्ठाईसवां अध्याय 25 वचन। जब उसने वायु का और टहलाया और जल को नापा। पानी का वजन कितना है? और हवा का भी, हवा को भी क्या है? वजन है। ये बात पहले बहुत सारे लोगों ने खोजे, मालूम नहीं था साइंटिस्ट लोगों ने, अरे हवा को भी वजन है करके किसको भी मालूम नहीं था। हवा ऐसे जाता है आता है, लेकिन हवा को भी वजन है करके कब लिख के रखा परमेश्वर? पहले लिख के रखा है। यीशु मसीह संसार में आने से पहले, यीशु मसीह इस संसार में जब नहीं आया, यीशु 15 साल पहले ही लिख के रखा है। 15 साल पहले ही ये बात लिख कर रखा है बाइबल में। लेकिन साइंटिस्ट लोग तो यीशु मसीह आने के बाद 1783 में 1783 में लोग ढूंढ के ये कैसा हवा को वजन है क्या नहीं है, ये कहाँ जाता है क्या है। लेकिन पहले परमेश्वर लिख के रखा है हवा को भी क्या है? वजन है। अरे सब कुछ कैसे बनाया देखिए परमेश्वर, अद्भुत रीति से बनाया, अद्भुत रीति से सब कुछ परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार, प्रभु के परमेश्वर के इच्छा के अनुसार प्रभु परमेश्वर ने क्या किया है? बनाया। और इंसान के लिए सब किसके लिए? नक्षत्र किसके लिए? सूर्य किसके लिए? चांद किसके लिए? इंसान के लिए। रात में उजाला के लिए, दिन में हमको उजाला के लिए, बराबर है कि नहीं? ये सब हमारे लिए। हवा किन के लिए? फ्री में है क्या नहीं है? हवा किस कैसा
फ्री में, हवा फ्री में, प्रकाश फ्री में, सब कुछ फ्री में, सब कुछ अद्भुत रीति से हमको हमारे लिए बनाया। तो परमेश्वर को इसलिए क्या करना है? धन्यवाद देना है, परमेश्वर को आराधना करना। लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोग परमेश्वर को क्या नहीं करते हैं? धन्यवाद। ये ऐसा ही हो गया, तो कैसा हो गया? साइंटिस्ट भी बोला कि नहीं बोला, परमेश्वर इतना ये करके बोले, बंदर से आया। कैसे आया इंसान? कौन सा साइंटिस्ट बोला था? डार्विन ने क्या बोला था? परमेश्वर इंसान को नहीं बनाया। कैसा आया है? बंदर से। बंदर को एक पूंछ था, बंदर को बड़ा बड़ा भाग था। हाँ, बंदर को दो हाथ के पैर थे। धीरे 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 कैसा हो गया? बाल निकल गया, हाँ, इंसान जैसे बन गया और ऐसा बोले। फिर बाद में और एक बात को लिखा है, उसने उन लोग लिखकर नहीं दे रखा है। क्या बोल के? मैंने परमेश्वर की विरुद्ध में पाप किया। परमेश्वर ने सब रचा है, परमेश्वर ने ये सब रचा है। उत्पत्ति पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, 7 वचन में आ रही वहां पर है कैसे इंसान संसार में आया। हर एक बात ये इंसान साइंटिस्ट पूरा फिर से जांच करके बोल रहे हैं, ये सृष्टि को कोई इंसान बना ही नहीं सकता है। इंसान कोई रचा नहीं सकता है, ये परमेश्वर ने बनाया करके बाद में साइंटिस्ट लोगों ने सब कुछ डिक्लेयर किया। ये बात तो बाइबल में सब कुछ पहले लिख के रखा है। इसलिए क्या करना है? परमेश्वर को धन्यवाद देना। सबसे ज्यादा साइंटिस्ट लोग कहां पर है? इस्राएल देश में, बराबर है ना? इस्राएल देश में साइंटिस्ट लोग बहुत सारे यहूदी लोग हैं। वो लोग सब परमेश्वर को क्या करते हैं? धन्यवाद देते। परमेश्वर का है ये सब कुछ, परमेश्वर के वजह से संसार में आए हैं। परमेश्वर को इसलिए क्या तो लिखा है भजन संहिता 103 में, भजन संहिता 103 भजन संहिता 1 पहला वचन पढ़िए। पहला वचन, यहोवा का धन्यवाद करो और उसके प्रार्थना करो, उसके पवित्र नाम को धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद करो। और दूसरा भी, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान रखो। ध्यान नहीं है लोगों को, ध्यान है क्या? किसको भी ध्यान है? परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए क्या नहीं मिल रहा है? टाइम नहीं मिल रहा है। परमेश्वर को आराधना करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए ये सब कुछ बना के रखा है। हवा को भी वजन है, वो हवा को हमारे लिए बनाया है। सूर्य चांद को भी बनाया, हमारे लिए बनाया है। पृथ्वी को हमारे लिए पहले बनाया, हम इस संसार में आए कि नहीं, पहले हमारे लिए बना के रखा है। और इसलिए परमेश्वर को क्या करना है हम? और एक वचन पढ़ेंगे, 135वां भजन संहिता, 135वां भजन संहिता, 35वां भजन संहिता 7वां वचन पढ़ें। 135वां भजन संहिता 7वां वचन। वह पृथ्वी की चोर से श्वास देता है, और पृथ्वी की चोर से पूरे उठता है और वर्षों के लिए बिजली बनाता है और पावन को अपने भंडार में से निकालता है। देखिए, बारिश आने के लिए परमेश्वर क्या करते हैं? यहाँ पर क्या देख रहे हो? बारिश आने के लिए समुद्र में बहुत सारे पानी रहता है।
पूरा नदियों में से पानी जाके कहां पर आता है? समुद्र में। सब नदियां, संसार में जितने भी नदियां हैं, वो नदियां का पानी पूरा कहां पर जाके जमा होता? समुद्र में। और समुद्र कभी भी भरता क्या? समुद्र का पानी कभी भरता क्या? इतना सारे नदियां आते हैं, नदियां का पानी, सब नदियां का पानी समुद्र में जाते हैं, लेकिन समुद्र में पानी कभी भी, बारिश के समय में समुद्र में जाके तो कम होता है पानी। इस समय में समुद्र में जाने से क्या होता है? अभी बारिश के समय में समुद्र का पानी कम हो जाता है। यहाँ पर बारिश आने के लिए परमेश्वर क्या करता है? सूर्य का जो तेज से समुद्र में, सूर्य का तेज से क्या होता है? वायु तैयार होके फिर बादल ऊपर में आकाश में बादल तैयार हो जाता है। ये वायु से पानी को लेकर समुद्र में से पानी ले जाते हैं। क्या? बिजली तैयार करता है। परमेश्वर क्या करता है? सूर्य की किरणों से बिजली तैयार होके समुद्र का पानी को क्या करते हैं? वायु से ले जाके वहां पे बादल बनाता है, और बादल बना के वहां से फिर अभी क्या करता है? पानी को इस संसार में बारिश, अच्छा बारिश आए तो सबको अच्छा फसल आए। बराबर है ना? किस प्रकार से प्रभु हमको तैयार कर रहे हैं? एक चक्कर के जैसा। कैसा है? चक्र है, घूमता है। घूम के जो समुद्र के पानी को वायु को बर्फ को जैसे वायु को बना के उसको उठा के ले जाके बादल बनाता है, फिर बादल से फिर बारिश तैयार करके, पानी तैयार करके वहां से पानी को फिर इधर में संसार में पृथ्वी के ऊपर तब क्या होता है? रोना करेगा। अभी हमारे लोग कहा गया है अभी रोने के लिए, रोने के लिए गए कि नहीं गए? 2 महीने के 3 महीने उधर ही रहता है, फिर बाद में आएंगे। इस प्रकार से परमेश्वर बारिश को भी तैयार करके इंसान को फ्री में देता है। सभी को तो बोरवेल नहीं है ना, कुआं नहीं है, बोरवेल अभी भी बहुत सारे करोड़ एकड़ को क्या नहीं है? बोरवेल नहीं, कुआं नहीं, पानी देने के लिए किसी किसी के पास में है, लेकिन परमेश्वर एकदम फ्री में दे रहा। कैसे दे रहे? ये सब तैयार करके फिर समुद्र में से ऊपर ले जाके, ऊपर से फिर इधर लेकर आता है। समुद्र कभी भरता नहीं है, सब नदी उधर जाता है। ये यहाँ पर ऐसा वचन है। कैसा है? 135वां भजन संहिता 7वां वचन। वह पृथ्वी को छोर से कोहरे उठाता है और वर्ष के लिए बिजली बनाता है और पावर को अपने भंडार में से निकालता है। इस प्रकार से सूर्य से पानी को गर्म करके और वायु बना के फिर वायु से कहां लेके जाता है? बादल, आकाश में लेके जाके बादल बना के फिर वहां से पानी भेजता है परमेश्वर। इस प्रकार से घुमा के बारिश को संसार में लाता है। ये बात को यीशु मसीह संसार में आने के बाद विज्ञान और साइंटिस्ट लोगों ने देख के ये ऐसा होता है। कैसा? इस प्रकार से बारिश आता करके यीशु मसीह संसार में आके 17 साल हो गया। अभी कितने साल हो गए यीशु मसीह आके? 2026 साल करीब हो रहा। 17 यीशु मसीह संसार में आके सभी लोगों को बचाने के लिए, सभी लोगों के पाप के लिए मर जाके बलि होके फिर तीसरा दिन जिंदा हो गया। सब लोग देखा, संसार में जाके सभी लोगों को घोषणा करो यीशु मसीह जिंदा हो गया, यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह अनंतकालिक जीवन देता है, यीशु मसीह पर विश्वास करो, सारे संसार में जाके बताओ करके बताया। बाद में क्या बोले ने? तब साइंटिस्ट बन गया। ज्ञान आने के बाद यीशु मसीह आके 17 साल के बाद है ना, क्या हो गया? खोजे ये बारिश कैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है? अरे परमेश्वर
बाद पहले बता के रखा है, ऐसा ऐसा है। इसलिए क्या करना है, हम परमेश्वर को धन्यवाद देना, परमेश्वर को स्तुति करना। ऊपर समुपदेश पहला अध्याय, समुपदेश पहला अध्याय 7वां वचन पढ़ें। पहला अध्याय 7वां वचन। हाँ, पहला अध्याय पहला अध्याय समुपदेश पहला अध्याय 7वां वचन मैं पढ़ रहा हूं। सब नदियां समुद्र में जा मिलती है तो भी समुद्र भर नहीं जाता, बराबर है ना। जिस स्थान से नदियां निकलती है उधर ही को वे फिर जाती है। सब नदियां समुद्र में जाता है लेकिन पानी कभी भी भरपूर नहीं होता है। इतने सारे नदियां वहां से जा रहे हैं, वहां पर जाते हैं। यिर्मयाह 10वां अध्याय 13वां वचन। यिर्मयाह 10वां अध्याय 13वां वचन। यिर्मयाह 10वां अध्याय 10वां अध्याय 13वां वचन पढ़ेंगे। हाँ, जब वह बोलता है तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है और पृथ्वी की छोर से वह पूरे उठाता है। वह वर्ष के लिए बिजली चमकता और अपने भंडार में से पावन चलता। ऐसा है, सूर्य के तेज से क्या होता, समुद्र में से वायु तैयार होकर बादलों में चले जाते। इस प्रकार से बारिश तैयार होता, पानी तैयार होता है, फिर संसार में आता है। और एक वचन पढ़ेंगे, अय्यूब 36वां अध्याय, अय्यूब 36वां अध्याय 28वां वचन पढ़ेंगे। अय्यूब 36वां अध्याय 28वां वचन। अय्यूब 36वां अध्याय 28वां वचन। हाँ, वे ऊंचे ऊंचे बादल उंडेलते हैं, मनुष्य के ऊपर होता है बरसाते हैं। इस प्रकार से प्रभु अद्भुत रीति से सब कुछ बना के रखा है। इसलिए परमेश्वर को क्या करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना। लेकिन इंसान क्या हो गया, भूल गया। भूल गया कि नहीं भूल गया? आराधना करने के लिए परमेश्वर को भूल गया, रविवार का दिन को भूल गया। परमेश्वर कौन है नहीं मान। कैसा इंसान तैयार हो गया, नहीं मान होने के बाद भी, सब कुछ मालूम होने के बाद भी गलती होता है। गलती करने की नहीं करते, सब मालूम है इंसान को, परमेश्वर ही बनाया करके इंसान को सब कुछ मालूम है, फिर भी इंसान का उदय कैसा है, पत्थर हो गया। क्या हो गया, पत्थर हो गया। बाइबल में ऐसा लिखा है, आखिर के दिनों में अनेक लोगों का हृदय है ना कठिन हो जाता है। क्या हो जाता है, हाँ, विश्वास कम हो जाता है, प्रेम कम हो जाता है, परमेश्वर से धीरे धीरे दूर दूर हो जाता है। ज्यादा ज्यादा समय किसके लिए, किसके लिए, पैसा के लिए ज्यादा समय और परमेश्वर के लिए थोड़ा टाइम। परमेश्वर के लिए भरपूर टाइम है, पैसा के लिए भरपूर टाइम है, लेकिन परमेश्वर के लिए है नहीं। प्रियो, लेकिन हमको प्रभु ने बचाया है, सभी को बचाने के लिए सुसमाचार पहुंच रहा है। तो प्रियो, प्रभु को आराधना करेंगे। इस समय एक के बाद एक हम प्रभु को आराधना करेंगे। घुटने में आइए, धन्यवाद दीजिए, गुरुवार करिए, परमेश्वर को सराहिए, स्तुति कीजिए। अच्छा समय प्रभु ने हमको दिया है, प्रभु ने हमको नियुक्त किया है।
प्रभु को स्तुति करने के लिए, प्रभु का वारिस बनाया हमको, प्रभु को स्तुति करने के लिए। प्रभु कुछ हमारे लिए सब कुछ बना के रखा है, इसलिए प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद करना है। इतना ही नहीं, परमेश्वर का एकलौता एक पुत्र यीशु मसीह को, हमारे प्रभु को हमको दिया है। ये बात नहीं भूलना है। आपके लिए, मेरे लिए यीशु मसीह लहू बहाया, बलिदान हो गया है, इसलिए परमेश्वर को आराधना करेंगे, समय स्तुति करेंगे। उतने में आइए, एक के बाद एक आराधना कीजिए।